बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 9 के स्टूडेंट्स। कल से हमने 3.2 शुरू की हुई है और इसका क्वेश्चन नंबर जो 4 है उसमें कहता है विच रिप्लेसमेंट फॉर अननोन इन ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विल मेक द स्टेटमेंट ट्रू। ये क्वेश्चन के ऊपर लिखा हुआ है और नीचे उसके भी पार्ट दिए हुए हैं। जैसे पहला पार्ट इसका ये दिया हुआ है log बेस 381 इज इक्वल टू एल। दूसरे में गया log बेस में a लिखा हुआ है पावर 6 इज इक्वल टू 0.5 और तीसरे में कहता है 10 की पावर p इज इक्वल टू 40। इसको हल कैसे करना है, पहले पार्ट की बात करते हैं। यहाँ लिखा log 3 की पावर यानी वो वैल्यू लिखी दोबारा से। अब इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म लिखनी थी पहले सबसे। एक्सपोनेंशियल फॉर्म का मतलब है जिसमें log ना आए और log अगर आ जाए तो उसे कहते हैं लॉगरिथमिक फॉर्म। कैसे लिखते हैं, बेस वैसे लिखा जो इक्वल में दिया है वो पावर की शक्ल में लिख देते हैं और जो पावर दिए होते हैं उसको इक्वल की शक्ल में log नहीं लिखना होता इसमें एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। यानी आ जाएगा 3 की पावर l इज इक्वल टू 81। अगर जिसकी वैल्यू निकालनी अगर वो पावर में आ जाए तो बेस सेम करने होते हैं और अगर वो बेस में आ जाए तो फिर पावर सेम करना होती है। चूँकि यहाँ पर वो पावर में आया है तो इसलिए दोनों तरफ के बेस सेम करने हैं तो 81 की भी फैक्टराइजेशन करके बेस 3 बनाना है। तो 3 को अगर 4 टाइम मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाता है 81। तो ये इधर आ जाएगा 3 की पावर l, उधर आ जाएगा 3 की पावर 4। चूँकि बेस सेम हो गए हैं तो ये कट जाएगा आपस में, तो l किसके इक्वल आ जाएगा 4 के। तो ये इसका आंसर आ जाएगा पहले पार्ट में। दूसरे पार्ट में ये दिया है हमारे पास वैल्यू दी हुई log a बेस में लिखा हुआ है पावर 6 इज इक्वल टू 0.5। तो इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म लिखते हैं पहले, यानी बेस वैसे लिखा जो इक्वल में लिखा है वो पावर में और जो पावर दी है वो इक्वल में लिखेंगे। अब इसका पहले पॉइंट ख़त्म करते हैं। सारे पॉइंट के बाद एक ही डिजिट है तो एक के साथ एक ही ज़ीरो आएगा। पॉइंट की जगह 1 लगाते हैं, जितने डिजिट हो पॉइंट के आगे उतने ज़ीरो लगाते हैं। तो ये बन गया 5/10। इसको काट लेंगे 5 1 ज़ा 5 5 2 ज़ा 10 इज इक्वल टू 6। वैसे ही दिया बच जाएगा a की पावर 1/2 इज इक्वल टू 6। 1/2 का मतलब होता है स्क्वायर रूट। जैसे सिंपल स्क्वायर रूट लगा तो हम उसकी 1/2 लिखते हैं ना, पिछले चैप्टर में भी आपने पढ़ा होगा दूसरे में। उसी तरह इसका 1/2 का मतलब भी स्क्वायर रूट है। तो स्क्वायर रूट को ख़त्म कैसे करते हैं, स्क्वायर लेकर। इधर लिखेंगे SBS स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। इधर भी हमने स्क्वायर डाल दिया, इधर भी हमने स्क्वायर डाल दिया। तो यहाँ पर 2 जो है 1/2 जो नीचे वाला उससे कट गया तो a बचेगा, जबकि 6 का स्क्वायर क्या आता है 36। तो ये क्वेश्चन नंबर इसका दूसरा पार्ट हल हो गया। आगे पार्ट नंबर 3 जो दिया हुआ हमारे पास 10 की पावर p इज इक्वल टू 40। इसमें तो log नज़र ही नहीं आ रहा तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले log लेते हैं टेकिंग log ऑन बोथ साइड्स। इधर भी log लिख दिया, log 10 की पावर p इज इक्वल टू log 40। log में अगर पावर आ जाए तो उसको शुरू में लिख देते हैं। जैसे p पावर में आ गया तो इसको शुरू में लिख देते हैं p log 10 इज इक्वल टू log 40। अब कैलकुलेटर की मदद से ना log 10 लेंगे तो ये आ जाएगा 1। इधर log 40 कैलकुलेटर की मदद से लेंगे तो आएगा 1.6021। ये राउंड ऑफ होके 1 बनेगा क्योंकि 2 के आगे 0 आता है कैलकुलेटर पे, लेकिन उसके आगे 5 लिखा होगा या यानी 5 या 5 से बड़ा, तो इसलिए राउंड ऑफ होके 1 बन जाएगा। तो p को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो p आ जाएगा और ये 1.6021 वैसे ही आ जाएगा। आगे इसका क्वेश्चन नंबर 5 है, उसमें कहता है वैल्यूएट। ये एक वैल्यू दी हुई है log बेस में 2 1/28 1/128। तो ये इसमें ये नहीं लिखा हुआ किसकी वैल्यू निकालें, तो हम लेट कर लेते हैं x इज इक्वल टू log बेस 2 बार में लिखा 1/28। तो इसकी भी एक्सपोनेंशियल फॉर्म लिखते हैं। तो ये बन जाएगा बेस वैसे यानी 2 वैसे और इक्वल में x लिखा हुआ तो 2 की पावर x इज इक्वल टू आ जाएगा 1/28। चूँकि इधर बेस 2 आ गया तो और अब हम दूसरे बेस 2 बनाना है। तो 1/128 की फैक्टराइजेशन जब करते हैं तो 2 की पावर 7 इन 2 को 7 दफ़ा मल्टीप्लाई करें तो फिर ये आता है। तो 2 की पावर x, चूँकि नीचे 2 की पावर +7 है तो ऊपर जाके आ जाएगी -7। तो ये बेस सेम हो जाएंगे। तो 2 से कट यानी बेस कट गया तो x की वैल्यू के आगे -7। अब इसके दूसरे पार्ट की तरफ चलते हैं जो इसी क्वेश्चन का दूसरा पार्ट दिया हुआ है। उसमें कहता है log 512 टू द बेस। अच्छा, इसमें बच्चे क्या गलती करते हैं कि बेस में 512 लिख देते हैं, हालांकि उसने बताया है कि बेस 2/2 है। यहाँ से सवाल गलती कर देते हैं, बोर्ड में भी ये सवाल आते हैं, इनमें से आता है कोई ना कोई।
जैसे 128 वाला जो है पिछले साल ही भी आया था, जो पिछला पार्ट अभी हमने किया है। तो ये पहले तो बेस से इस तरह करके लिखते हैं, लॉग बेस में लिखा 2/2 और पावर में लिखा जी 512। अब चूँकि ये पता नहीं, अब चूँकि इसके इक्वल में कुछ नहीं लिखा हुआ तो लेट कर लेते हैं, x इज इक्वल टू लॉग 2/2 की पावर 512। एक्सपोनेंशियल फॉर्म लिखेंगे, बेस दिया हुआ 2/2, इसकी पावर अब आ जाएगी x और इज इक्वल टू आ जाएगा 512। अब हमने क्या करना है, 512 की पहले फैक्टराइजेशन की तो पता चला 2 की पावर 9 जो है वो बनती है। अब हमें x की वैल्यू निकालनी है, तो इधर स्क्वायर रूट नज़र आ रहा है, पहले स्क्वायर रूट को ख़त्म करेंगे, उसके बाद देखते हैं क्या करना है। तो क्या लिखेंगे, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, इधर भी स्क्वायर डाल दिया यानी ब्रैकेट के बाहर, और उधर भी स्क्वायर डाल दिया। इधर आपने 2 को स्क्वायर रूट से काटना नहीं है, क्योंकि ये जो स्क्वायर है ये 2 का भी है, √2 दोनों का है, तो दोनों को हल करेंगे तो ये खुद ही खत्म हो जाएगा। जैसे 2 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 4, डॉट डॉट का मतलब मल्टीप्लाई। तो ये जो अगला √2 का जब स्क्वायर लेंगे तो स्क्वायर स्क्वायर रूट से कट जाएगा, काटना नहीं है, खुद ही कट गया वो। तो उधर बन जाएगा 9 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 18, 2 की पावर 18, इधर 4 2 ज़ा कितना हो जाएगा 8 की पावर x इज इक्वल 2 की पावर 18। अब बेस सेव करने हैं तो 8 की फैक्टराइजेशन की तो आया 2 की पावर 3, x वैसे ही इज इक्वल 2 की पावर 18। अब चूँकि बेस सेम हो गए हैं तो 2 2 से कट जाएगा, आगे पावर बाज जाएंगी इसकी 3x इज इक्वल टू 18।